बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में कोरोना केसेस की मुस्बत शरह 35% हो गई। विफाकी हुकाम के मुताबिक कराची में गुज़श्ता रोज़ 8,063 टेस्ट किए गए। 2,846 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में फैसला किया गया कि सूबे में स्कूल खुले रहेंगे, तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। शादी हॉल्स, मार्केट्स, अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है। शादी तकरीबात में खाना बॉक्स में देने की हिदायत की गई है। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि मार्केट्स में वैक्सीनेटेड अफराद के दाखिले की इजाज़त होगी। इंतज़ामिया को वैक्सीनेशन कार्ड चेक करना लाजमी होगा। सूबे में रेस्टोरेंट्स पर निगरानी रखने का भी फैसला किया गया है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक SOPs पर अमल न करने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेंगे उन पर जुर्माना होगा। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन मुहिम पूरे सूबे में तेज़ करने का फैसला किया। मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम ताउन करें तो कोरोना की इस लहर पर भी कंट्रोल हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद दोबारा टास्क फोर्स इजलास होगा। केसेस का दोबारा जायजा लेने के बाद मजीद फैसले किए जाएंगे। NCOC के इजलास में सिंध में कोरोना के बढ़ते केसेस से निमटने के लिए सूबाई हुकूमत से ताउन का फैसला किया गया है। 17 जनवरी को सूबाई वज़राए सेहत और तालीम का इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में तालीम के शोबे में कोरोना SOPs की तजावीज़ पर गौर होगा। समाजी और शादी की तकरीबात में कोरोना SOPs की तजावीज़ पर भी गौर होगा। NCOC के मुताबिक इंडोर और आउटडोर डाइनिंग, ट्रांसपोर्ट के शोबे में कोरोना SOPs की तजावीज़ पर गौर होगा। अंदरून मुल्क परवाज़ों में खाने की फराहमी पर 17 जनवरी से मुकम्मल पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने पर 17 जनवरी से मुकम्मल पाबंदी होगी। वफाक की तमाम इकाइयाँ कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करें। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएँ। सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना है कि सिंध में कैदियों को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का प्रोटोकॉल मौजूद है। कैदियों की जेल की बजाय अस्पताल में रहने के मामले की तहकीकात कर रहे हैं, कार्रवाई भी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला सिंध हर कैदी की फाइल पर नजर नहीं रख सकते। कैदियों को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने का एक तरीक़ेकार है। वज़ीर आला की या किसी वज़ीर की ख्वाहिश पर आप ये नहीं कर सकते कि उसको फ़लाँ आदमी को उठाया फ़लाँ जगह ले जाओ। डॉक्टर्स होते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, उसके बाद जाकर हॉस्पिटलाइज होते हैं। तहकीकात इसी चीज़ की तो हो रही है कि जो उनकी जो रिपोर्ट्स बनाई गई हैं जेल से या किसी हॉस्पिटल से वो ठीक थी या गलत थी, तो उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो करेंगे। तो इसमें मैंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब को हर चीज़ का तो नहीं इल्म होता ना कि जी कौन सा कैदी कहाँ पर कैद है और कौन सा कैदी हॉस्पिटल में चला गया है। रूटीन में केसेस आते हैं और उसके अंदर अगर डॉक्टर से लिखा हो कि फ़िलहाल कैदी को ये बीमारी ला के इसको फ़िलहाल हॉस्पिटल में लेके जाना है, तो उस पर चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? मतलब के जाओ। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग जाते हैं। और जेल से इलाज के नाम पर अस्पताल में सहूलियात भरी जिंदगी गुजारने वाले कैदियों के मामले पर वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर कोई डॉक्टर लिख कर दे कि उस कैदी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए तो क्या वज़ीर आला मना कर देंगे? इस बारे में बात करेंगे द न्यूज़ के नुमाइंदे वकार भट्टी से। वकार, सबसे पहले ये कहिएगा कि किसी कैदी के इलाज का क्या तरीक़ाकार है? जी देखें, जेल में अगर कोई कैदी बीमार होता है तो वो रिपोर्ट करता है जेल के डॉक्टर को, चीफ मेडिकल ऑफिसर को, वो जेल के डॉक्टर को रिपोर्ट करता है। जेल का डॉक्टर ये डिसाइड करता है क्या इसका इलाज जो है जेल के अंदर मुमकिन है या जेल से इसे किसी अस्पताल में भेजे जाना चाहिए। जेल के अंदर जो है एक छोटा सा अस्पताल मौजूद है, वहाँ पर तीनों शिफ्टों में डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स महकमा जेल खाना जात ने हायर किए हुए होते हैं और ये 24 घंटे वहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर जेल का डॉक्टर ये महसूस करता है कि किसी भी मरीज को जरूरत है कि उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको दिल का दौरा पड़ सकता है, अगर दौरा पड़ा हुआ है तो उसको कार्डियोवैस्कुलर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर मुंतकिल किया जाता है। अगर उसे कोई और बीमारी है तो उसको जिना या सिविल अस्पताल, जो कराची के 2 बड़े टर्शरी केयर अस्पताल है, वहाँ पर भेजा जाता है जिनकी इमरजेंसी में। और इमरजेंसी के अंदर जो है वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि इस मरीज को जो है वो दाखिल करने की जरूरत है, एडमिट करने की जरूरत है या इनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देके वापस भिजवा दिया जाए। तो ये तो कार है जिसके तहत जो है कैदियों को इलाज बाहर मुहैया किया जाता है। अच्छा वकार, ये शाहरुख जतोई वाले केस पर आपकी नज़र है? बताइएगा कि शाहरुख जतोई के केस में 5 मिनट का प्रोसीजर था वो प्रोक्टोस्कोपी का, तो उसमें उसके लिए महीनों तक निजी अस्पताल में वो दाखिल रहे, इसकी तजवीज़ किसने दी थी? देखिए, ये तो महकमा दाखिला सिंध का जो एक लेटर था वो लेटर लिखा गया था कमरुल इस्लाम हॉस्पिटल को कि शाहरुख जतोई नामी मुजरिम को
कॉन्वेक्ट को लाइफर कहलाते हैं इनकी टर्मिनोलॉजी में। इसे जो है वो प्रोक्टोस्कोपी की जरूरत है और इसके लिए इसको कमरुल इस्लाम हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। कमरुल इस्लाम हॉस्पिटल बेसिकली एक छोटा सा प्राइमरी केयर हॉस्पिटल है जहाँ पे नीचे ओपीडी होती है और ऊपर एक आध जो है उन्होंने रूम बनाए हुए हैं। प्रोक्टोस्कोपी का मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रोक्टोस्कोपी 5 मिनट का प्रोसीजर है। जनरल सर्जन जो है ये प्रोसीजर करते हैं और इसके जरिए हेमोरॉइड्स का, पाइल्स का जो है वो तशखीस की जाती है और ये एक दिन में 20-25 एक सर्जन जो है ये प्रोक्टोस्कोपी कर लेता है। तो शाहरुख जोतोई जो है वो 2.5 साल से 3 मुख्तलिफ अस्पतालों में वो रहा। बेसिकली ये महकमा दाखिला सिंध जो कि वज़ीर आला सिंध का मातहत डिपार्टमेंट है, उसके जो उस डिपार्टमेंट ने जो है ये इसको फैसिलिटेट किया शाहरुख जोतोई को। जो हमारी बातचीत हुई है, जेल के हुक्काम से भी बात हुई, वहाँ पे दीगर लोगों से भी बात हुई, तो उनका कहना ये था कि ये बहुत ऊपर से उन्हें कहा गया था। यहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट की मजाल ही नहीं थी कि वो शाहरुख जोतोई को रोक सकता या उसको भेज सकता, लेकिन चूंकि ये मामला सामने आया है तो उसके बाद जो है जेल सुपरिटेंडेंट को जो है वो मुअत्तल किया गया है। ये और बात है कि उन्हें जो है वो तमाम तनख्वाह और अलाउंसेस जो है वो मिलते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो खिदमात जो सर अंजाम दी है उसका सिला तो उनको खैर मिलता ही रहेगा। जी, ये सारा मामला आपने खुलकर बता दिया और ख़ास तौर पे शाहरुख जोतोई को क्या बीमारी थी इससे मुताल्लिक भी आपने उसकी नौइयत क्या थी बता दिया। बहुत शुक्रिया, आपने हमने अपडेट किया वक़ार भट्टी। एसएसपी सेंट्रल ने कराची के इलाके नेपेर से बरामद होने वाले असलहे से मुतालिक बयान वापस ले लिया है। एसएसपी सेंट्रल कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि बरामद होने वाला असलहा नेटो का है। इस बारे में मजीद तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। तलहा, अब क्या कहना है एसएसपी सेंट्रल का? देखिए, गुज़िश्ता रोज जो उनका ऑफिशियल उन्होंने मुझसे प्रेस रिलीज शेयर किया था उसमें यही था कि नेटो का डंप असलहा है और इसमें जो हथियारों की बाक़ियात मिली है वो जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं। अब जब मैंने उनसे बात की तो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रस्टी है, इस पर जंग आलूद है और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नेटो का असलहा है, बल्कि उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि नेटो का असलहा हो सकता है। इस पर मेरी सिक्योरिटी ज़राए से भी बात हुई है तो कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि ये नेटो का असलहा हो सकता है। इस पर मेरी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हुई बताते हैं कि अब चूँकि इस पर उन्होंने कहा था तो अब इसको आर्मी का जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें भेजा जाएगा ताकि उससे ओरिजिन पता किया जाएगा। उसके बाद ही पुलिस इस पे अपना हतमी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट देगी। लेकिन जो गुज़िश्ता रात को ऑफिशियल जो उन्होंने खदशा जाहिर किया था कि ये नेटो का हो सकता है, तहम ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका तलहा तफसील देने के लिए। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों का कराची में एहतजाज। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का अलामती धरने का ऐलान। रहनुमा मुजाहिरीन फवारा चौक पर धरना दें, ये कहा है खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। कामरान रजी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, ये धरना इस वक्त जारी है, अलामती तौर पर दिया गया है। MQM के जो रहनुमा है खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने सबसे आखिरी तकरीर की थी और इस तकरीर में क्योंकि ये पहले से प्लान नहीं था तो बहुत से लोग हमने देखा कि वो जाना भी शुरू हो गए थे मेट्रोपोल के पास से अपनी बसेस में बैठकर। काम जब उन्होंने ऐलान किया तो फिर जो कारकुनान थे वो बहुत से वापस गए और अब ये फवारा चौक के पास ही MQM, GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो धरना दे दिया उन्होंने। इससे कबल जो सिंध में कायदे अर्ज़ इख्तिलाफ थे, हनीम आदिल शेख समेत कई जो सियासी जमात अपोजिशन रहनुमा थे वो मुजाहिरे से चले भी गए थे। ताहम उनका ये खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता हम एहतजाज अपना जारी रखेंगे। और ये अभी एक ट्रेलर है सिर्फ अपोजिशन, जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता वो अपना धरना जारी रखेंगे। शुक्रिया आपका कामरान रजीज तफसील के लिए।